रेडी? नमस्कार साथियों। पिछले 7 अगस्त से अब तक आप लोग सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, एक नारा बुलंद हो गया पूरे देश में। हमने सोचा था सिर्फ बिहार में बुलंद होगा, लेकिन ये तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात, सब जगह बुलंद होता जा रहा है। और ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। वोट चोर, गद्दी छोड़। अब इस नारे के पीछे हो क्या रहा है? वोट चोरी के पीछे क्या हो रहा है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी तो एक शुरुआत होती है, उसके बाद कई तरह की चोरियां की जा रही है। वोट चोरी तो झांकी है, अभी जेब काटना बाकी है। आपकी जेब काटी जा रही है। यह प्रेस वार्ता वोट चोरी पर तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 11 साल से चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सदस्यों के परिवार क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज है। गडकरी जी का बेटा, अमित शाह जी का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बेटा, डोभाल जी का बेटा, ऐसे भतीजों की एक फौज है। एक तरफ ताऊ जी बैठे हैं, नीचे भतीजों की पूरी फौज। ताऊ जी वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भतीजे नोट चोरी शुरू करते हैं। कुछ भतीजे T20 के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो क्रिकेट में चले गए। कुछ भतीजे E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, जो एथेनॉल में चले गए। तो ये E20 और T20 के बीच में चोरी की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री और उनके भतीजों की फौज आपके और मेरे पसीना बहाकर कमाए हुए पैसों के साथ ये कर रहे हैं। आज एथेनॉल पे हम थोड़ी बात करेंगे। काफी दिनों से चर्चा चल रही है एथेनॉल पे, और एथेनॉल पे बात करने से पहले शुरू मैं उस वादे से करूंगा जो 2014 में नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दोहराया था। उन्होंने ये कहा था कि म्युनिसिपल वेस्ट, जो कचरा होता है नगर पालिका से जो निकलता है, जमा होता है, उस वेस्ट से एथेनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा, और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, गडकरी जी और मोदी जी के शब्द हैं, 2014 के शब्द हैं। और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। ये बात कही इन्होंने जून 2014 में, गडकरी जी ने, और फिर बार बार दोहराते रहे। फिर सितंबर 2018 में गडकरी जी ने कहा कि सरकार 5 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां लकड़ी का जो बूरा होता है, लकड़ी पर और म्युनिसिपल वेस्ट पे आधारित एथेनॉल बनाया जाएगा। अब 5 साल, 18 से अब तक 7 साल हो गए। वादे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बूरे से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। Not even 1 liter of ethanol has been made out of municipal waste or wood. 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, उसमें से 56% गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल, 1 लीटर भी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, गन्ने से बना और अनाज से बना। ये शॉकिंग है, ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। 627 crore liter, I repeat in English, not a single liter from municipal waste or wood, 56% from sugarcane, the rest from grains. ये तो आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी सच्चाई है।
1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है। यह दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा। फॉर 1 लीटर ऑफ एथेनॉल 3000 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड। यह है आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी दूसरी सच्चाई। अब आइए आप जो आपको दूसरे दावे किए थे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज सुबह आप में से कई लोग अपनी गाड़ियों में भरवा के आए होंगे या शाम को भरवाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 95 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए, अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, लेकिन 90-92 से ऊपर ही है पेट्रोल। और डीजल 87 रुपीज 67 पैसा है, मोस्टली लगभग इसके आसपास है। अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व, रेवेन्यू, जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, 1 साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, अब 638 रुपए, फ्रॉम 37 रुपीज 45 पैसा टू 638 रुपीज। इट्स अ हाइक ऑफ 2184%, 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊजी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ भतीजों को उसमें डाल दो। कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा जितने में जा रहा है। हमें कहा गया साहब रूस से कच्चा सस्ता तेल आ रहा है। अब वो कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते हैं। इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं आप। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने है, ये ऐसे बन रही है। हमें कहा गया साहब एथेनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रखरखाव की जो चिंताएं हैं आपके इंजन की वो खत्म हो जाएंगी। उल्टा हुआ। नीति आयोग खुद कह रहा है कि 6% माइलेज में गिरावट तो नीति आयोग स्वीकार करता है कि आती है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहां बने हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विथ एथेनॉल फ्यूल। इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है। उनको लगता है फिर से वोट चुराएंगे, गद्दी चुराएंगे और यही काम करते रहेंगे उनके भतीजे। अब E30 की भी बात हो रही है। हमारी आपकी चिंताओं की कोई चिंता नहीं उन लोगों को। हमने जब सब आप लोगों ने आवाज उठाई कि साहब इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमें माइलेज कम मिल रहा है, तो बोले ये तो पेट्रोलियम लॉबी कर रही है। ये गडकरी जी कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं कि पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से आवाजें आ रही हैं। अरे साहब, ये हमारे इंजन से आवाजें आ रही, हमारी जेब से आवाजें आ रही। ये कोई पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप। हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं, अब हम एथनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव। अब किसानों पर आ जाइए। किसानों का हमें कहा गया साहब ये एथनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने है। किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ। किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथनॉल बनाने के लिए। वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया। जो जितने एथनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं, सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहा। उपभोक्ता के बारे में आपको बता चुका हूं, सवाल सारे बता चुके हैं, लेकिन हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे। तो मोदी जी अब आप बताइए 2021 के जरिए जो आपने एथनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, यह आंकड़े सबके सामने रखिए। माइलेज के आंकड़े सबके सामने रखिए। इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। नंबर 2, अगर एथनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए, ये कारण सामने रखिए। नंबर 3, अगर ये E20 एथनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है तो गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला, यह लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिला, सिर्फ आपके भतीजों को क्यों मिल रहा है, यह भी आपको जवाब देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, मोदी जी के शब्द हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। एक नया कानून लाने की कोशिश की, 130वां संशोधन, 130th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये 130वां संशोधन पारित हो जाएगा, क्या उससे पहले आप अपने ये तमाम भतीजों की फौज पर कोई जांच बैठाएंगे? आपके जो भाई हैं कैबिनेट में सारे, मैंने नाम गिनाया आपको, अमित शाह, गडकरी जी, सिंधिया जी, और कैबिनेट के भी ऊपर जो बैठे हैं डोभाल जी, कोई एथनॉल से कमा रहा है, कोई क्रिकेट से कमा रहा है, कोई पाकिस्तान से कमा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बेचकर कमा रहा है। इन सब पर जांच होगी क्या? 130वें संशोधन से पहले होगी क्या जांच? और 130वें संशोधन का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और आखिरी
2014 से लेकर 2025 तक 38.89 लाख करोड़, लगभग 40 लाख करोड़, 38.89 लाख करोड़ आपने पेट्रोल और डीजल पर जो सेस के जरिए कमाया है, उस पैसे का हिसाब इस देश के नागरिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? दे हैव मेड almost 40 lakh crore out of the cess they charge on petrol and diesel from us. इन सब सवालों के जवाब हमें मालूम है नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट चुरा कर आते हैं और फिर जेब काट कर जाते हैं। अब आपके सवाल इसी पर रखिएगा, कोशिश तो यही करिएगा। Recently, we have seen that how the Supreme Court has also rejected the plea which was being filed for this matter only. At that point in time, also Kerala Congress had also tweeted saying that it should not have been done. At least the Supreme Court should have listened to this petition. To which the BJP had replied that you want to target the Indian state. So, do you believe that the legal route is now the only solution for this? We are a political party. If one door shuts does not mean all the other doors are also shut for a political party. We will raise this issue politically. There are various ways of raising an issue. Legal is one, political is another, activism is another, non-political activism is another, and the best route is the media. I hope you also adopt that route and write all this. सर, आपको लगता है कि ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है? क्योंकि एक साल के भीतर ये जो सियान एग्रो इंडस्ट्रीज है निखिल गडकरी का, वो 17-18 करोड़ से सीधे 523 करोड़ का उनका जो है बिजनेस हो जाता है। एक साल में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतना प्रॉफिट, तकरीबन 2905% का प्रॉफिट है? जब 5 महीने में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 41 लाख नए वोट जुड़ जाते हैं, तो मिलावट की वोटर लिस्ट, मिलावट का पेट्रोल, और ये आपके सामने है हकीकत। ये आंकड़े जो आपने मुझे बताए, जो मैंने आपको भी बताए, ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से चोरी हो रही है, किस तरह से मेरी और आपकी जेब काटी जा रही है। Sir, a PIL on the same was filed in Supreme Court also, and Supreme Court dismissed it regarding the ethanol. So, what is the other option, alternative option? Well, this is the option. The option is that we raise it politically. The option is that the media covers it, and let's start asking questions. No responsible government can ignore these very, very important, sharp questions, because this affects all of us. So let's keep, Supreme Court has not stopped us from asking questions. Have they stopped us from exposing these facts and figures? No. Ji. Mike. Well, he accuses all those who are questioning the ethanol issue as people who have been propped up by the petroleum lobby. So if you and I say that my vehicle is not giving me the mileage which it used to give before I started using the ethanol mixture, are you from the petroleum lobby? I don't think you are. I know you. I know you're not. But these are issues that affect all of us. So this is the pet excuse of this government. If the farmers raise questions, they are the Khalistani lobby. If the youth raise questions, they are the anti-national lobby. If you and I raise questions about our vehicles, we are the petroleum lobby. Congratulations, you also belong to a lobby now. पहले ये खत्म हो जाने दीजिए फिर। कई बातें कही गई थी कि इससे जो है पर्यावरण, जो पोल्यूशन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, पोल्यूशन कम होगा, और माइलेज जो है वो गाड़ियों का बढ़ेगा, जिससे पोल्यूशन जो है वो कम होगा। क्या आपको लगता है कि एथेनॉल को मिक्स करने में सच में ऐसा हुआ है जो दावा पहले? मैंने आपको बताया कि जो डिस्टिलरीज होती हैं एथेनॉल की, वो रेड कैटेगरी में आती हैं, पोल्यूशन सबसे ज्यादा फैलाने वाली, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि 3000 लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए। नंबर 3, जो हमें वादे किए थे कि म्युनिसिपल वेस्ट से बनेगा, वो बिल्कुल 1 लीटर भी एथेनॉल
म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, तो वहां से भी पोल्यूशन कम होने का कोई दरकार नहीं। तो कहां से पोल्यूशन कम हुई, जरा ये हमें बता दें। नंबर 4, आप अनाज और शुगर केन को इस्तेमाल करके एथेनॉल बना रहे हैं, पोल्यूशन कहां से कम हो रहा है, जरा इसका ये हमें जानकारी दें। हमने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए जहां से पोल्यूशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तीन 3000 लीटर प्रति लीटर ऑफ एथेनॉल पे 3000 लीटर पानी खर्च हो रहा है, ये मिनिमम बता रहा हूं। जी अरुण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? विषय अंतर है, शुरू करिए। अब ए फॉर अरुण है, चलिए अरुण से ही शुरू करते हैं। सर, जो जीएसटी के नए स्लैब्स हैं 3, एक 40% वाला जो स्लैब है 28 हटा करके, उसको लेकर के आप लोगों ने सवाल उठाने कल से शुरू कर दीजिए। बेसिकली क्या आप लोग चाहते हैं कि 2 ही स्लैब रहे या फिर तीसरा स्लैब है उसमें कोई हमने संशोधन तो चाहते हैं? शुरू से 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं, या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। माइक दीजिए भाई। जैनेंद्र जी ने आज खाना नहीं खाया, आवाज कम आ रही है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कल निर्मला सीतारमण से पूछा गया इसको लेकर के, जो कांग्रेस निशाने साध रही है, तो उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि टोबैको पर जो है वो टैक्स जो है वो घटाया तो जाए? पिछले 11 साल से जो आप कर रहे थे, तो क्या आप ये चाहते थे कि टोबैको पे कम वाला स्लैब हो? ये अजीब सी बात है। पार्टी की क्या नीति है सर? वो पार्टी थोड़ा की स्पष्ट नीति है कर कि दीजिए। एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। जीएसटी शुड बी गुड एंड सिंपल टैक्स, इट कैनॉट बी अ कॉम्प्लिकेटेड। टोबैको उत्पादों पर सर क्या बात वो नहीं है कि कौन सा उत्पाद और कौन सा उत्पाद नहीं। बार बार हम कह रहे हैं साहब 2 स्लैब्स रखिए, और 9 साल लग गए इनको हमारी सलाह मानने में। माइक ऑन करिए। सर, ये जब ये रोल आउट किया गया था जीएसटी, तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था रात को, स्पीचेस रात को 12 बजे बिल्कुल, और इसको कहा गया था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। और फिर कांग्रेस ने जब इसका क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी का ये बड़ा फ्रेज चला था उसमें वहाँ। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है, विज़ इनका जो ये क्लेम था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, तो इसको कहाँ देखते हैं? 1 नेशन 5 स्लैब्स 6 स्लैब्स हकीकत तो यही थी ना। फिर तभी तो आवाज उठाई राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, 9 साल बाद माना। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं मालूम कि वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है, दोनों में से एक चीज। जी और कोई विषय नहीं आज। बिहार बंद क्यों है? प्रयोग किया गया, उसको लेकर बिहार तो बंद। अपमान सिर्फ बिहार में हुआ था क्या? बिहार से किया गया इसलिए। तो पूरे भारत में अपमान नहीं हुआ क्या? वो चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद। और ये हमने आपको जिस दिन ये वाकया हुआ था, उसी दिन आप सब में से कई लोग थे जिनको मैंने ही बाइट दी थी। ये टूल किट शुरू हो गया है, आपको भी दी थी। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, तीसरा टर्म दिया, इतनी गलतियां माफ कर दी, उस आदमी को जम्मू कश्मीर की बाढ़ नहीं दिखती,
उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी मां नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए अब। नेक्स्ट सर, वो ईपिक वाले इशू को लेकर के आप लगातार निशाने पर है बीजेपी के। पहले उल्टा बोल रहे हैं, बीजेपी हमारे निशाने पर है। तो अब उसी के काउंटर में आप निशाने पर है। पहले आपके 2 वोटर कार्ड मैं आज भी उनको निशाने पे ले रहा हूं। जी सर, सवाल तो, और इसके बाद आपकी पत्नी जो है नीलिमा कोटा जी, उनके 3 वोटर कार्ड का मामला भी सामने आया, बीजेपी की तरफ से लाया गया। तो सवाल वही उठाया जा रहा है कि एक तरफ आप लोग मुझे बताइए, वोटर लिस्ट में अनियमितता की बात करें, आपके कई वोटर कार्ड, एक वोटर की हैसियत से, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो शिफ्ट करता है तो वो एक फॉर्म भर के दे देता है। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग की, जाहिर सी बात है। बीएलओ जब भी रोल रिवीजन होता है, हर इलाके में उसको जाना चाहिए, जो उसका काम है। हर घर में जाना चाहिए जांच करने के लिए कि ये वोटर अभी मौजूद है या नहीं, जीवित है या नहीं, ट्रांसफर तो नहीं हो गया, कोई नए तो नहीं आ गए, ये सब बातें। जिस घर को मैंने 2016 में छोड़ा था, 16 से 25 तक कम से कम 7-8 बार रोल रिवीजन हुआ है। अब ये आपके सामने एक और एक्सपोजर खुद बीजेपी ने कर दिया कि इस तरह से चुनाव आयोग चलता है कि 7-8 रोल रिवीजन के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे अप्लाई करने के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे नए जगह वोट बनाने वाला भी चुनाव आयोग, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर भी पुरानी में नहीं कटा। बताइए, इससे बढ़िया मेरी मदद बीजेपी से ज्यादा और कौन कर सकता है? पहले अनुराग ठाकुर ने हमारी मदद की, अब बीजेपी के बाकी नेताओं ने की, उनको हम धन्यवाद देते हैं। सर, एक सवाल बिहार से और एक और बात, मुझे नोटिस देने में 3 घंटे लगे। राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के दौरान ही उन्हें नोटिस दे दिया गया। ना अनुराग ठाकुर को नोटिस मिलता है, न महादेवपुरा के 1 लाख फर्जी वोटर्स जिनके हैं, जो उनको नोटिस मिलता है। मुझे तुरंत मिल जाता है। मैं मांग बार बार दोहराता हूं कि नई दिल्ली के उस पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मैं मांग कर रहा हूं, मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नाम से वोट किसने दिया, अगर दिया तो। रोल रिवीजन तो हर चुनाव से पहले 1-2 बार होता है, तो 7-8 बार तो हो चुका है। कहां है वो? सर, बिहार से क्यों नहीं कटा वो नाम मेरा? जी, बिहार से एक सवाल और है कि आपने कहा कि 89 लाख कंप्लेंट्स आप लोगों ने फाइल की हैं, तो क्या इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये जो डेटा आपने 89 लाख बताया है, इसको कैसे कंपाइल किया है और इसको किस फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट को तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेट सही नहीं है, और इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हो क्या रहा मैं आपको बताता हूं। कैसे इसको आपने सबमिट किया है? बीएलए के माध्यम से अगर हम शिकायतें दर्ज कराने की कोशिश करते हैं तो वो स्वीकार नहीं की जा रही, सरेआम मना किया। ना केवल कांग्रेस को, बाकी पार्टियों का भी यही अनुभव है। बीजेपी को जरूरत है नहीं, क्योंकि उनका काम तो चुनाव आयोग ही कर लेता है। हम अपनी पार्टियों की बात कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है। हमारे बीएलए जो भी शिकायतें लेकर जा रहे हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती है। वोटर को कहते हैं कि नहीं आप दो शिकायत, फिर वोटर शिकायत देता है जो दे पाता है, सब नहीं दे पाते। उसको कहते हैं अरे ये लिखित में देने की क्या जरूरत है, हम कर देंगे। ये हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। हमने वो तमाम जिलावार शिकायतें इकट्ठी की, बीएलए 1 यानी कि डीसीसी के माध्यम से हमने डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को जमा करा दी। वो 89 लाख ऐसी शिकायतें हैं। इन शिकायतों में 75% महिलाओं को मृत या पलायन घोषित कर दिया उनका, कई बूथ्स में। कई जीवित लोगों को मृत घोषित किया, वो तो आपको मालूम ही है, राहुल जी के साथ चाय पीते हुए आपने देखा उनको। कुछ बूथ्स ऐसे हैं जहां 200 लोग कम कर दिए, वो वहीं हैं। कहीं 100 वोट कम कर दिए, ऐसे कई बूथ हैं। तो ये सब शिकायतें मिलाकर 89 लाख शिकायतें हमने बीएलए 1 के माध्यम से दी हैं। लेकिन चुनाव आयोग अदालत में ये दिखाना चाहता है
कि पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही तो वो 0-0 का आंकड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए बीएलए के माध्यम से शिकायतें नहीं ले रहा है। सब कुछ है उसमें, इंक्लूजन भी है, जो जिनको मृत घोषित कर दिया साहब उनको वापस जिंदा कर दो, वो भी है। बिहार बंद के दौरान कुछ तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कई जगहों पे बीजेपी के कार्यकर्ता एम्बुलेंस को रोक रहे हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अगर जा रहे हैं उनके साथ महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें इसी को कहते हैं, एक तो चोरी हो, ऊपर से सीना चोरी। अरे चोरी करते हुए पकड़े गए हो आप, अब आप किसी चोर को पकड़ लो और फिर कह रहे मुझे गाली दे दी, मुझे गाली। अरे आपके साथ तो जो आपने हमारे साथ किया वो तो देखो, आपको अब सजा ये मिलेगी कि आपको लोग हराना चाहते हैं। अब आप जबरदस्ती बिहार बंद कराओ, फिर बदतमीजी करो लोगों के साथ, मरीजों को रोको, तो क्या कर रहे हो आप? आपकी चोरी पकड़ी गई, लब्बो लबाब यही है। हाँ आप आनंद। फाइनल वोटर रोल्स इन बिहार माइट कम आफ्टर September 20 when the election date will be announced. How do you Why should I look at it? Let the court look at it. Let the court look at it. इनको दो प्रदीप। मेरा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल है। ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा है कि जैसे जैसे ये मुकाबला करीब आ रहा है, नक्सली ठहराते हुए बड़े आरोप लगाए गए हैं जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी। इनके आरोपों में आपका क्या जवाब? इसका जवाब कई सेवानिवृत्त न्यायाधीश बहुत खुलकर दे चुके हैं, कई लोग दे चुके हैं। ये लोग जिनको 9 साल लग जाते हैं राहुल गांधी की सलाह समझने में, आपको लगता है कि ये कोई पूरी जजमेंट पढ़कर समझेंगे उसमें क्या क्या लिखा है? वो जजमेंट अगर आप पढ़ लें, आपके पास समय कम होता है क्योंकि सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग में होते हो, लेकिन पढ़ लीजिए, मैं कहता हूं आपको, मैं भिजवा दूंगा आपको। वो आप जजमेंट पढ़िए, वहां नक्सलवाद के खिलाफ क्या लिखा है, माओवाद के खिलाफ क्या लिखा है, वो बिना पढ़े। अमित शाह तो मैंने सोचा था पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वहां भी गलत हो गया होगा, कुछ मुझसे गलती हुई होगी। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं पढ़ते, समझ में आता है। लेकिन अमित शाह तो मैंने उनकी डिग्री देखी थी, कुछ था उनके एफिडेविट में, कुछ डिग्री विग्री है उनके पास भी कहीं, तो वो तो पढ़ लेते। तो बिना पढ़े, और इस जजमेंट को 11 साल हो गए, क्या किसी भी कोर्ट ने इस जजमेंट को पलटा? सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जजमेंट को का हवाला देकर आप उस जज का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी बिना जजमेंट पढ़े कर रहे हैं। इससे ज्यादा वाहियात बात और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गृह मंत्री ही कर सकते हैं इस देश के। सर मेरा नाम प्रशांत है, मैं हिंदुस्तान समाचार मैं जानता हूं आपको। सर प्रशांत कुमार मिश्रा, आगे बोलिए। जी सर राहुल जी ने बिहार में हाइड्रोजन बम की बात की थी, सर कब तक आ रहा है? बहुत जल्दी में हो आप, इतनी जल्दी तो मोदी में को भी नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस इंतजार का भी बड़ा अलग मजा होता है, थोड़ा हमें भी मजे लेने दीजिए, थोड़ा ब्लड प्रेशर तो बढ़ने दीजिए। पंजाब को लेकर बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है पंजाब में, और जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए या पैकेज मिलना चाहिए पंजाब को, जो हालात है वहाँ पे 1000 से ज़्यादा गांव, 1300 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है, तो अभी तक सेंटर ने कोई पैकेज या कोई रिलीफ नहीं है ना उससे। देखिए साहब, रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक राज्य में जरूर बात की मुख्यमंत्री से, और भी राज्य हैं जहां बाढ़ की हालत बहुत गंभीर है। पड़ोस में जम्मू कश्मीर है, पड़ोस में हिमाचल है, पड़ोस में उत्तराखंड है, कहीं बात नहीं कर रहे। पैकेज तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने मांग की है, और हमारी पूरी पार्टी पंजाब में सड़कों पर है, राहत पहुंचा रही है। आपने कल सोशल मीडिया पे भी देखा होगा किस तरह से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी हुए, या राजा वड़िंग जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हुए, हमारे तमाम नेता पंजाब के सड़कों पर हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, राहत सामग्री जुटा रहे हैं। लेकिन जिसका ये काम है, उसने तो इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि उमर अब्दुल्ला को भी फोन कर लेते, सुक्खू जी को भी फोन कर लेते। कहीं तो कुछ तो दिल दिखाइए, है आपके पास।
हमें तो मालूम है नहीं है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मानते हैं प्रधानमंत्री के पास एक दिल है जो देश के लिए धड़कता है। हमें नहीं लगता है। खत्म करें? थैंक यू।